हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो डेली जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है जीके जीएस स्पेशल का, उसी को लेकर चलते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 3 को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे एंड बिहार पुलिस एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है 2 सेट कराया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 3/7/2024 का फुल टेस्ट को हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो ये जो है यहाँ पर सी ऑप्शन वर्ष 1981 में बना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ से सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, मिलान करना है। भारत संरक्षित क्षेत्र और संख्या वर्ष 2018 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन 2413। ठीक है, भारत सामुदायिक रिजर्व जो हुआ था वो उनकी संख्या 46 थी 2018 में। यहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व जो उनकी संख्या 76 थी, और राष्ट्रीय पार्क की संख्या जो थी वो यहाँ पर 106 थी, और वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 566 थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जो है बी ऑप्शन लातूर यानी महाराष्ट्र में की गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3 का बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ये बी ऑप्शन क्रोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्रोम जो है सर्च हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोग्रामिंग में पीएचपी है, तो पीएचपी जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल के अक्षर एस का क्या अभिप्राय है? तो इसका जो अभिप्राय हो जाएगा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम में जो है 6 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है? तो यहाँ से 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन भारत भारती पुरस्कार को। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले महिला उप गवर्नर जो थी वो बी ऑप्शन विद्या भारती थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, यहाँ पर मिलान करना है। 11 नंबर प्रश्न, जीव मंडल और रिजर्व दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा यहाँ से देखेंगे राइट आंसर सी हो जाएगा 3 4 2 1। नीलगिरी जो हो जाएगा वो कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। मानस जो है वो असम राज्य में है, यहाँ से देखेंगे। पचमढ़ी जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से सिमलीपाल जो हो जाएगा उड़ीसा राज्य में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है सही नहीं है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी ऑप्शन कोन्याक भाषा सिक्किम में बोली जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो यहाँ पर मेधा पाटेकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। अगला सवाल है, द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का, हो जाएगा डी ऑप्शन पीवी नरसिंह राव की। ठीक है, अगला देखिए, निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी ऑप्शन शहनाई के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला है, कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या जो है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 54 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 1984 में हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 18 का ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 19 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये जो है गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से है। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों गठन से है। अनुच्छेद 44 का संबंध समान नागरिक संहिता से है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे विदेशित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा यहाँ से देखेंगे बी ऑप्शन, राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का, हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियां नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का, डी ऑप्शन, विशेषित वीटो। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में जो हो जाएगा यहाँ पर रेलवे पुलिस हो जाएगा। जनगणना जो हो जाएगा संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन, मणिपुर राज्य। ठीक है, AMTM इसको याद करने का ट्रिक है, तो असम में लागू होता है, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समुच्च रेखाएं कहलाती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इनमें से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो ये अटकामा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर स्पूनर ने करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का, डी ऑप्शन, मौर्य वंश के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट है, देहलीवाल नामक का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता है? तो यहाँ से इसका ऑप्शन दिया गया है। चलिए यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 31 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तोमर वंश के शासनकाल में ढाला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का, सी ऑप्शन, सारनाथ के धामिक स्तूप का। अगला देखेंगे, बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? तो बहुजन समाज की स्थापना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, अंग्रेजी शिक्षा ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने दसता का आज्ञा पत्र कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का, सी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था? तो फैक्टर जो है वो डी ऑप्शन, अंग्रेज व्यापारियों को कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कोलकाता मदरसा मोहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, 1781 में की थी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन एक भू अविष्टित यूरोपीय देश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लिथुआनिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संगठन अंटार्कटिका हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यूएस नेशनल
आइस सेंटर, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनाई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अरुणडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो अरुणडेल समिति का संबंध जो था वो यहाँ पर राजनीतिक सुधार से था, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का ए ऑप्शन, 319 से 500 ईस्वी में। चलिए अगला देखेंगे, बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है बहमन शाह ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1920 में शुरू हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी? तो ये कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 46 नंबर सवाल, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, खाद्य एवं कृषि विभाग था। चलिए अगला देखेंगे, 47 नंबर सवाल, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है? तो पूर्वी बिंदु जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कीबुत कहते हैं पूर्वी बिंदु को, ठीक है, और दक्षिणी बिंदु को अंडमान निकोबार कहते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, यहाँ से देखेंगे 48 नंबर, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आर्कियन चट्टान, आर्कियन तंत्र या चट्टान बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बोलन दर्रा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंद्रावती, प्राणहिता और सवरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी के ये उपनदियां हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 50 का बी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सही जोड़ी स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंध की पहचान कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का, यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा, वेबर मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जो है वो राइट आंसर हो जाएगा जूट को जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक इनमें से किस स्थान को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दिल्ली से अट्टारी को जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर मिजोरम हो जाएगा, फिर सिक्किम हो जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, बायोमास हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, AR देसाई का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निजातीयता, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद पर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, अंतरनुभागीयता, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? तो फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन जो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, करंट के प्रवाह को बढ़ाना हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 60 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। अब हम लोग 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ से दिया गया है, चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भट्टे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का ए ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसके प्रतिपादक जो थे वो न्यूटन थे, ठीक है, याद रखिएगा न्यूटन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से 61 नंबर, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य जो है मुख्य रूप से संवेग पर निर्भर नहीं करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखेंगे, बाकी तीनों पर, विस्थापन पर, बल पर और
एफ और एस विस्थापन और बल के बीच के कोणों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर, 1 पौंड बराबर डैश औस होता है, तो ये जो होता है ए ऑप्शन 16 औस के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, तो कौन सा तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका, तो ये जो है हाइड्रोजन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह क्षारीय है। ठीक है, क्षारीय रहेगा तभी ना कीटाणु को साफ करेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखेंगे, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है, तो गन मेटल जो है मुख्य रूप से कॉपर प्लस टीन और जिंक से निर्मित होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 67 का डी ऑप्शन 2Mg+O2 एरो 2MgO। ठीक है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा, तो ये जो है ए ऑप्शन जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में जो है वो मुख्य रूप से कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं, तो ये जो जुड़े होते हैं डी ऑप्शन ऑर्थोपोडा में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 71 नंबर, वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का यहाँ पर डी ऑप्शन जीव द्रव्य की खोज की गई थी, यानी प्रोटोप्लाज्म की। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेढक, छिपकली और पक्षी तथा मानव के पाद डैश अंग के उदाहरण है, तो ये जो है यहाँ पर डी ऑप्शन समजात अंग के उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है 73 नंबर सवाल, बोलीविया तथा पैरागुए के बीच किस के कारण चाको युद्ध हुआ था, ये जो हुआ था यहाँ से सी ऑप्शन तेल के कारण। नेक्स्ट है, ला रिफॉर्मा नामक आंदोलन किससे संबंधित है, तो ला रिफॉर्मा नामक आंदोलन जो है वो ए ऑप्शन मैक्सिको से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, रूस की क्रांति कब हुई थी, तो रूस की क्रांति जो हुई थी वो राइट आंसर हो जाएगा 75 का यहाँ से डी ऑप्शन 1917 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सम्मेलन डैश द्वारा किया गया था, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वसंत कृष्णन वैद्य द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक जो है वो भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है, ये जो है ए ऑप्शन हाथी गुफा अभिलेख है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये जो होती है मुख्य रूप से एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष जो थे श्रीनिवास वर्धचार्य थे। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, डैश से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से भरपूर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है, तो मानव की पसलियाँ जो है यहाँ से जो है हम लोग देख रहे थे मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है, तो मानव की पसलियाँ जो है मुख्य रूप से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सेरेबेलम। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतपोदभिद। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलेनॉइड
के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सभी बिंदुओं पर समान रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर डैश से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का, वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन 25 केल्विन से कम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ से 87 नंबर सवाल इम्पोर्टेंट है। फिल्म सुपर 30 के निर्देशन कौन है? तो फिल्म सुपर 30 के निर्देशन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विकास बहल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का, डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी कथन जो है वो सही दिए गए हैं, आप सभी पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पर इसका PDF है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था, ये किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह ने किया था। अगला प्रश्न है, पालकालीन कलाकार धीमन और बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का, बी ऑप्शन, नालंदा के निवासी थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था? तो पटना से जो है पीर अली ने किया था। अगला है, यहाँ से देखेंगे, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है 93 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा 94 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है? तो सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय जो हो जाएगा वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। नेक्स्ट है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर एक जोत है जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लघु कृषक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पीत या पीली क्रांति का संबंध है? तो पीली क्रांति का संबंध जो हो जाएगा तिलहन उत्पादन से है। अगला है, यहाँ से 98 नंबर, निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? तो गांधीवादी योजना जो है नारायण अग्रवाल ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है 99 नंबर, वर्ष 2014 से RBI द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक है, ये जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। इस तरह से जो हम लोग 1 to 100 प्रश्न को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। टेस्ट सीरीज नंबर 4 के साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। ठीक है, इसका PDF हमारा टेलीग्राम पर चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।